मेरे खुद के 4 साल के हॉस्टल एक्सपीरियंस के बाद मैं आज के इस वीडियो में बता सकता हूँ कि क्या आपको हॉस्टल लाइफ प्रेफर करना चाहिए या फिर डे स्कॉलर लाइफ। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। हॉस्टल लाइफ में आप हॉस्टल में रहते हो, सिंपल सी बात है। बट डे स्कॉलर में आप ट्रैवल करते हो, या तो आप कॉलेज के बाहर, हॉस्टल के बाहर रूम लेके रहते हो, या फिर सेम सिटी में रहते हो तो फिर आप बाहर रहते हो, अपने घर पे रहते हो डायरेक्ट। जैसे स्कूल जाते थे, सुबह स्कूल गए और दोपहर में आ गए, सेम उसी तरीके से आप सुबह कॉलेज जाते हो और वापस फिर शाम को घर आ जाते हो। तो फिर कौन सा प्रेफर करना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिसीजन डिपेंड करता है। उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कोई और डिग्री के लिए भी प्लान कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए रिलेवेंट है। बट मैं इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो आई हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग हॉस्टल्स, इंजीनियरिंग लाइफ, एवरीथिंग इंजीनियरिंग। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉस्ट कंपैरिजन। अगर आपको पैसे से फर्क पड़ता है, पैसे से तो ऑब्वियसली सबको फर्क पड़ता है, बट अगर ऐसा है कि आपको बाहर सस्ता अल्टरनेटिव मिल रहा है और हॉस्टल में काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रेफर करना चाहिए बाहर रहना। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट एक फैक्टर बनता है। पेरेंट्स का भी कंडीशन रहता है कि इतने से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, और आप भी अगर जबरदस्ती करके भी ले तो क्या फायदा उसका। अल्टीमेटली दिमाग में तो यही रहेगा ना कि सस्ता अल्टरनेटिव था, मेरे पास ऑप्शन था बट मैंने वो लिया नहीं। तो फिर कॉस्ट कंपैरिजन पहले कर लो। बट जनरली हॉस्टल में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि देखो आपका ट्रैवल का भी खर्चा बच जाएगा। आप कॉलेज के अंदर हॉस्टल में रहोगे या फिर आसपास ही रहोगे तो आप डायरेक्ट क्लास जा सकते हो। बार बार आपको कॉलेज आना जाना नहीं रहेगा। आप हफ्ते में, वीकेंड में बाहर चले गए, घूम लिए, वो अलग बात है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर खाना भी वहाँ पे हॉस्टल का इंक्लूडेड रहता है, जो कि कम कॉस्ट में हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप बाहर रहते हो, आप या तो कोई कहीं पे कैंटीन वगैरह सिस्टम आप लगाते हो, या फिर आप खुद खाना बनाते हो, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है और पढ़ाई तो हैम्पर होता ही है। बट हाँ ठीक है, अगर आपको बनाना पसंद हो और सब कुछ बनाना आता हो, अलग बात है। बट हॉस्टल में क्या है, टाइम का लिमिट है बस, कि एक टाइम में खाना मिलेगा। बट खाना मिलेगा, वहाँ पे आपको बनाना नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करने लायक है। तो इसीलिए कॉस्ट कंपैरिजन पहला पॉइंट, आप कंपैरिजन कर लेना। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो पाएगा बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस। हॉस्टल जनरली कॉलेज के अंदर रहता है, बट जो आप डे स्कॉलर रहते हो, कहीं पे भी हो सकता है। घर आपका दूर हो सकता है, या फिर आप जो रेंट पे लोगे वो भी दूर हो सकता है। पास भी रहता है तो फिर कितना आने जाने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली आप कॉलेज से बाहर जा रहे हो तो फिर ट्रैवल तो करना पड़ेगा, और ट्रैवलिंग डिपेंड करता है ट्रैफिक सिचुएशन में। तो कितना टाइम आपका आने जाने में वेस्ट हो रहा है, और वो वेस्ट ही कहूंगा क्योंकि वो आप पढ़ नहीं सकते रास्ते में। ऐसे मैं पढ़ूंगा बोलने से आज की जनरेशन में कोई पढ़ नहीं सकता ऐसे। जो पहले बोलते थे ना कि घर पे लाइट नहीं होता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के मैं पढ़ता था, तो आजकल वो सिस्टम नहीं है कि आप बस में बैठ के पढ़ रहे हो और सच में आपके दिमाग में वो चीज लोड हो रहा है। ऐसा नहीं है। अटेंशन स्पैन बहुत कम है, जिस वजह से आप ऐसे ट्रैफिक में बाहर क्राउडेड एनवायरनमेंट में पढ़ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हो तो फिर ये सब में टाइम ना जाके आप दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट करोगे। अल्टीमेटली टाइम वेस्ट तो है ही, कॉमन चीज है। बट अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, आने जाने में बॉडी का भी थकान हो जाता है ट्रैवलिंग में। तो हॉस्टल में रहते हो, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज के बारे में भी सोचना है कि टाइम कैसे मैनेज हो रहा है चीजों में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, ये तो टाइम मैनेजमेंट हो ही गया। अगला पॉइंट, सोशल लाइफ एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। सोशल लाइफ एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में ये आपको गारंटेड हॉस्टल में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर आप डे स्कॉलर रहते हो आप उतना घुल मिल नहीं सकते, आप दूसरे लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं करते, जिस वजह से आपका सोशल लाइफ थोड़ा सा लो रहता है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं मिलता है। बट अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर हर जगह से स्टूडेंट्स आए रहते हैं। ऐसे मतलब अगर किसी बड़े कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे क्राउड अच्छा है और डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं, तो सोचो आप डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट से आप मिल रहे हो, उनके कल्चर्स के बारे में जान रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, और चीजें भी सीख रहे हो। किसी को कोई नया स्किल आता है तो वो आपको सिखा देगा, आपको कुछ आता है आप सिखाओगे, वो सब चीज हो पाएगा डिस्कशन आफ्टर द एकेडमिक आवर्स। अगर आप कॉलेज जाते हो और कॉलेज जाके फिर आ जाते हो वापस,
उसके बाद का जो टाइम है ना वो आप इन सब चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपका बहुत अच्छा होगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें भी पॉइंट जाएगा हॉस्टल को, क्योंकि हॉस्टल में आपको इंडिपेंडेंस ज्यादा मिलता है। इसका आप फायदा भी उठा सकते हो, आप गलत फायदा भी उठा सकते हो, है ना। मतलब आपके फेवर में भी हो सकता है ये चीज, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है। बट अगर आपको इंडिपेंडेंस का सही से फायदा उठाना है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इंडिपेंडेंस मिला है, मैं घर से दूर हूं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बन जाता है कि आप सही चीजें करो। आपके पास अभी कोई है नहीं जो आपको देख के सही गलत का फर्क बताए, आप खुद अपना सही गलत डिसाइड करते हो। तो ये इंडिपेंडेंस तो मिलता है और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है इंडिपेंडेंस के साथ। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ की अगर बात करें, जी हाँ, आप अकेले में रहते हो तो फिर आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप खुद को और अच्छे से जान पाते हो, क्या चीजें आपके लिए सही है, आपको करियर में आगे क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में लाइफ में क्या करना है, विजन आपको एक मिलता है। हाँ, नो डाउट किसी का विजन इतने जल्दी मतलब क्लियर नहीं होता कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, बट एक चीज इतना होता है कि आपको पता होता है चीजें, क्या आपका लिमिट्स है, कितना आप खुल सकते हो, कितना आप ग्रो कर सकते हो, वो सभी चीजों के बारे में आपको पता चलता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट्स की बात करें तो दैट विल बी एक्सेस टू कैंपस फैसिलिटीज। इसमें भी वापस हॉस्टल को पॉइंट जाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर रहते हो तो फिर लिमिटेड टाइम के लिए आप कॉलेज लाइब्रेरीज वगैरह हो गया, कंप्यूटर फैसिलिटीज वगैरह हो गया, वो आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर बहुत जगह पे ऐसे होता है 24 आवर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज होता है, तो फिर आप तो हॉस्टल में रहते हो, आप कभी भी आके लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो विद इन द हॉस्टल टाइम लिमिट्स। हॉस्टल का भी टाइम लिमिट होता है कि 10 बजे 11 बजे तक आपको वापस जाना है, उसी टाइम में आप यूज कर सकते हो लाइब्रेरी फैसिलिटीज, कंप्यूटर फैसिलिटीज वगैरह विद इन द कॉलेज कैंपस। और ये हॉस्टल वालों को ही फैसिलिटी मिलता है ज्यादातर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में पॉइंट यह है कि अगर आप कैंपस के अंदर रहते हो, ऑब्वियसली एक छोटा सा फैक्टर रहता है ना, आप बाहर रहते हो, ट्रैवल करना पड़ेगा, रास्ते में आते जाते कुछ भी हो सकता है। आजकल तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, भले आपका गलती नहीं हो फिर भी सामने वाला इंसान कार लेके आ रहा है, बाइक लेके आ रहा है, ठोक दे रहा है, तो फिर उसमें आपका डैमेज है, आपका लॉस है। सो इन सब चीजों से भी आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो, उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। बट कब तक हम ऐसे डर के भी जिएंगे, वो भी पॉइंट ठीक है, बट डर की बात नहीं है, आपकी खुद की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है। और जैसे चोरी वगैरह होता है हॉस्टल में, चलो कोई आपके रूम से चोरी कर लिया चीजें, वो तो खुद का मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इन जनरल ना, ज्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज है ना हॉस्टल में, वो सेफ नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कैमरा वगैरह कभी काम करता है नहीं करता है, बट घर पे उन सब चीजों का सेफ्टी थोड़ा सा ज्यादा है। बट ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह में ट्रैफिक वगैरह कुछ भी ऐसे गाड़ी वगैरह, वो सब का टेंशन नहीं है, क्योंकि आप हॉस्टल के अंदर रहते हो तो आप सेफ रहते हो। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन। लाइफस्टाइल एंड डेली रूटीन, आप घर पे रहते हो, आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या दोस्तों के साथ रहते हो, आप खुद को थोड़ा सा और डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बट हॉस्टल में ना उतना हो नहीं पाता है। मैं खुद बता रहा हूँ, कपड़े आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर बाद आप धो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, छुट्टियों का दिन है, मम्मी पापा है नहीं, तो आपको कोई बोलने के लिए है नहीं कि इस टाइम पे तुझे उठना है। मैं तो खुद 1-1 2-2 बजे उठता था, काफी बार लंच स्किप हो जाता था, तो फिर मैं शाम को डायरेक्ट जाके खाता था या फिर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके खाता था। तो ये थोड़ा सा मतलब रूटीन वगैरह आपका सही नहीं रहता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई है नहीं जो आपको कंट्रोल करे। सेम मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो मैं कभी अगर काम करता था या फिर वीडियो बनाता था घर पे ना, मैं रात को 10 11 12 बजे के बाद वीडियो नहीं बना पाता था। बट हॉस्टल में उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि 2-2 3-3 बजे तक बच्चे जगे रहते हैं, तो फिर मैं आराम से आवाज मतलब जोर से ऐसे चिल्ला के भी वीडियो बना सकता था। घर पे क्या है कि सब सो जाते थे, तो वो थोड़ा सा लिमिटेशन हो गया, बट वहां पे वो इंडिपेंडेंस हो गया, मैं कभी भी वीडियो बना सकता हूँ, कभी भी मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ। वो सब चीज का थोड़ा सा इंडिपेंडेंस था मेरे लिए, मैं पर्टिकुलर अगर बात करूँ। और लाइफस्टाइल की बात करें तो वो लाइफस्टाइल तो आप खुद डिसाइड करोगे, आपको घर पे कैसे रहना है, हॉस्टल में कैसे रहना है।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पेरेंटल सुपरविजन एंड गाइडेंस। ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंटल गाइडेंस और सुपरविजन डायरेक्टली आपको सुपरवाइज करने के लिए लाइव प्रूफ नहीं है कोई कि आपको देख रहे हो। आप कॉल पे जो बोलोगे पेरेंट्स वो बिलीव कर लेंगे, भले आप सो रहे हो और कॉल करके आप कॉल पे बात कर लोगे कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं तो उठ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो आपको बिलीव कर लेंगे। तो आपको ऐसे गलत चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, एज इट इज बता दो, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ अगर आप गलती करते हो पेरेंट्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। अभी वो लाइव आपके पास नहीं है प्रेजेंट, वो वर्चुअली है, बहुत दूर है आपसे। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और पेरेंट्स का बात भी मानना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में आप हॉस्टल का खाना खाते हो, एक ही मतलब तरह का खाना बार बार खाते हो, तो और सेफ भी रहता है। हाँ, कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे हॉस्टल का खाना खा के किसी का तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इशू हो गया, वो सब न्यूज में भी आता है, बट इन जनरल सेम वैरायटी का रहता है, तो फिर सही भी रहता है कुछ हॉस्टल्स में। कुछ हॉस्टल में बहुत बेकार खाना भी रहता है, तो स्टूडेंट्स लोग बाहर से मंगा के खाते हैं। और घर पे रहते हो तो फिर आपको तरह तरह के खाने मिलते हैं, आपको कभी मतलब बहुत टेस्टी मिलता है, आपके मनपसंद का मिलता है, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फेवर में होता है, बाहर का रहना या फिर घर पे रहना। ठीक है, और फिटनेस वगैरह तो आप जिम कहीं से भी कर सकते हो, जिमिंग करना है या फिर कोई ऐसे जिम ज्वाइन करना हो या खुद के वर्कआउट करना हो और वॉकिंग वगैरह करना हो, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो हॉस्टल में रहो या बाहर रहो, डजेंट मैटर। कल्चरल एक्सपोजर एंड डाइवर्सिटी। कल्चरल एक्सपोजर में मैं वही बात किया कि डिफरेंट स्टेट से जब स्टूडेंट्स मिलते हैं तो फिर कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा होता है और एक्सपोजर भी आपको मिलता है। कहीं पे ट्रैवल करने का मन हुआ, कहीं आपका कोई दूसरे स्टेट में दोस्त बन गया, तो फिर आप जाके उसके घर पे रह सकते हो, वो आपको लोकल घुमा लेगा। फिर आपके यहाँ भी वो दोस्त आ सकता है, आप अपना लोकल उसको लोकल एरिया आप घुमा सकते हो। तो दिस इज द डाइवर्सिटी यू गेट। बट आप बाहर रहते हो, आइसोलेटेड रहते हो, किसी से मिलते गुलते नहीं हो, तो फिर ये डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। सो ये बेनिफिट है थोड़ा सा हॉस्टल वालों के लिए। बट हाँ, दिस डजेंट लिमिट कि आप दोस्त नहीं बना सकते, डाइवर्सिटी नहीं बना सकते। ये एक्सपोजर भी आपको मिल सकता है, अगर आप बातचीत में सही हो तो आप बाहर रह के भी हॉस्टल वालों से दोस्ती कर सकते हो। अल्टीमेटली सेम क्लास में आएंगे वो, आप उनसे मिलो, बातचीत करो, पढ़ाई करो साथ में। ठीक है, ये चीज के बाद नेक्स्ट होगा सपोर्ट सिस्टम्स एंड पीयर लर्निंग। ये चीज मैं मानूंगा कि हॉस्टल में अगर आप रहते हो एग्जाम से पहले रात को, ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, जैसे मैं पढ़ाई में एवरेज ही था, एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ता था, हार्डली 2 हफ्ते पहले पढ़ा। और बहुत एग्जाम्स मैंने ऐसे भी दिए, एग्जाम से एक रात पहले मैंने पढ़ाई किया हो। तो वो कैसे हो पाया, क्लास में तो टीचर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, महीनों तक क्लासेस चलता है, बट जो हॉस्टल में आप रहते हो ना, वो इम्पोर्टेंट आपको इतना पढ़ा लेगा जितना आप पास हो जाओगे, पास होने लायक तो हो ही जाएगा। और वो दोस्त रात को 2 बजे भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे व्हाइट बोर्ड भी था मेरे पास, तो मैंने व्हाइट बोर्ड दे दिया एक दोस्त को, वो एक रूम में 20-20 लोगों को बिठा के पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस वो पढ़ा रहा था। सबको टेंशन है एग्जाम में पढ़ने का, पास होने का, तो जो क्वेश्चंस वो कराया, जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ाया, वही सेम चीज मैंने पढ़ के, मैं और मेरे भी आसपास के दोस्त लोग भी पढ़ के गए, एग्जाम में लिखा और पास हो गए, सब खुश। तो ये थोड़ा सा हॉस्टल में माहौल अच्छा रहता है, सपोर्ट सिस्टम को लेके, पीयर लर्निंग को लेके, आप आसपास से सीख सकते हो चीजों को। जैसे मुझे प्रोग्रामिंग आता था तो मैं दूसरों को सिखाता था, मैथ्स अच्छा होता था तो मैथ्स भी मैं पढ़ाता था ऐसे आसपास के फ्रेंड्स को हॉस्टल के अंदर। बट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स वगैरह नहीं होता था, तो वो मुझे दोस्त लोग पढ़ाते, तो ऐसे एक्सचेंज में बहुत अच्छा चलता है पढ़ाई, पीयर लर्निंग जिसे कहते हैं। और हॉस्टल के बहुत सारे किस्से मैं पढ़ाऊंगा, मतलब आपको बताऊंगा आगे चल के कभी किसी दिन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, ये भी ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, आप कभी भी उठ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, क्लास मिस कर सकते हो, क्लास जा सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो, सब कुछ का मेरिट्स डीमेरिट्स है। अगर आपको अच्छा बनना है, ओवरऑल खुद का डेवलपमेंट करना है, तो फिर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी सही चीज के अकॉर्डिंग फिक्स करना पड़ेगा, फ्रीडम को आपके फेवर में यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, जिस वजह से आपको फर्क पड़ता है चीजों से। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम हो गया। और क्या बात करूं मैं, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग।
मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग में सिंपल कुछ पॉइंट्स आते हैं। अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में, ब्रेकअप हो गया फॉर सपोज, वो आप पेरेंट्स के साथ उतना खुल के डिस्कशन नहीं कर सकते हो, आप घर पे रहते हो। बट हॉस्टल में रहने का बेनिफिट है कि हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है, तो फिर एक दूसरे से चीजों को शेयर करके ना वो बहुत फ्रेंडली माहौल बन जाता है और एंजॉय करते हैं। ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम भी बनता है। मेंटल हेल्थ वेलबींग तो सही ही रहता है अनटिल एंड अनलेस आपके दोस्त ही आपके अगेंस्ट ना हो जाए, तब तक सब चीज आपके फेवर में चलता है, सब चीज सही रहता है। ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट, हाँ, हॉस्टल में रहते हो तो कुछ हॉस्टल के खुद के फंक्शंस रहते हैं, कहीं पे कुछ कैंप हो गया या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गया या कुछ फंक्शन वगैरह होता है हॉस्टल स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो इन्वॉल्वमेंट अगर आप दिखाना चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी हॉस्टल एक्टिविटीज में, दे आर गुड, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता हॉस्टल एक्टिविटीज हो ना हो। सो ये भी चीज है। बाकी और क्या था, आई होप पॉइंट्स खत्म होने वाले हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फोकस, जी हाँ, एकेडमिक्स मैंने आपको बताया जैसे कि दोस्त लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले, तो फिर आपका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और टेंशन भी रहता है कि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा लॉस है यार, कैसे नहीं पढ़ के रह सकता हूँ। ठीक है, ये भी पॉइंट था। मैं थोड़ा सा मतलब एक सेकंड के लिए पॉइंट्स देख लेता हूँ। आई होप हमने सारा पॉइंट्स कवर कर लिया। एकेडमिक्स, हाँ, यही लास्ट पॉइंट है। तो फिर मैं कहना चाह रहा था कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और हॉस्टल लाइफ आपका अच्छा जाएगा। किसी का भी मतलब कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, आप दोस्त बना सकते हो, आप फ्रीडम के साथ रह सकते हो, अपने फेवर में फ्रीडम को यूज़ कर सकते हो। और मेरे अगर आपको हॉस्टल स्टोरी सुनने की क्या हुआ था हॉस्टल में और किन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से आप हॉस्टल में फ़ायदा उठा सकते हो, कुछ हॉस्टल लाइफ स्टोरीज हो गया, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ बिकॉज आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, जो कि मैंने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो मज़ा आएगा आप सभी के साथ शेयर करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।